हिंद। जय हिंद। इस समय हम लोग दिल्ली पुस्तक मेला में जो 2022 का 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चल रहा है, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो आईटीपीओ के मीडिया सेंटर में बना हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अलग अलग मेला दर्शक, और उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज खुशी की बात है कि कोलकाता से एक व्यवसायी आए हैं, पुस्तक मेले को देखा इन्होंने। कैसा लगा ये पुस्तक मेला? चूँकि हम लोग पॉजिटिव मीडिया हैं तो हम लोग चाहेंगे कि वो क्या पॉजिटिविटी थी इस मेले में जो आपको नज़र आई। परिचय के साथ अपना परिचय दूँ? मैं कलकत्ते से आया हूँ। विजय सिंह भदौरिया मेरा नाम है, और मैंने विज्ञापन में देखा था कि यहाँ पुस्तक मेला चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी चूँकि मैं कलकत्ते से आया हूँ, कलकत्ते में जो पुस्तक मेला होता है इससे कई गुना विशाल होता है, कई गुना बड़ा। तो आप लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव तो है, अब प्रयास है। हो सकता है दिल्ली पुस्तक मेला है। दिल्ली पुस्तक मेला, मैं इंटरनेशनल पुस्तक मेला में भी आया हूँ दिल्ली में, उसके अनुपात में इसका साइज़ तो बहुत छोटा है, दिल्ली का है, छोटा है। फिर भी काफ़ी प्रयास आप लोगों ने किया है, और बहुत सारी जो ज़रूरत है पुस्तक प्रेमियों को, उसमें आप लोग कामयाब रहे हैं। तो कोई विषय को लेकर आप यहाँ पर मेला देख रहे थे कि इस विषय की पुस्तकें मिल जाए, या बच्चों के लिए या अपने लिए, या क्या दृष्टिकोण था मेले में आने का? नहीं, मैं तो कुछ खोजता था कि कोई पुरानी पुस्तकें मिल जाएं जो अब प्राप्त हैं, या जिनकी कम वो हो रही है, छपाई कम हो रही है, ऐसी कोई दुर्लभ पांडुलिपियाँ टाइप मिलें। वो उस तरह मुझे मौजूद नहीं मिली यहाँ पर। क्या और मिली? कुछ मैंने पुस्तकें ली हैं यहाँ पर। हाँ, बताएं, हाँ, दिखा दीजिए। तो हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग एंगल से मेले को देखते हैं, ये बात हम सभी को समझना चाहिए, और अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आते हैं। ये आरजेएस ब्रॉडकास्टिंग हाउस से एक बात नज़र आई है कि इन बातों से आगे चल के आयोजक जो हैं, आगे भी फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से आईटीपीओ दिल्ली के प्रगति मैदान में तरह तरह के मेले लगाता है, और विश्व पुस्तक मेला के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा। आज़ादी के अमृत गाथा के 109वें कार्यक्रम में नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि विश्व पुस्तक मेला लगाता है, उसके एडिटर प्रोफेसर डॉक्टर ललित जी पधारे थे आज 25 दिसंबर को। ठीक है, मैंने तो उनको सुन नहीं पाया। जी। वो यूट्यूब पे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पे, जो ये आपकी भी उस पे जाएगी, वहाँ पर वो चीज़ें होंगी, उनके विचार होंगे। ललित जी को बहुत धन्यवाद, वो आए। हाँ। और इस तरह का प्रयास होना अच्छा है। मैंने अभी जो गुरुचरण दास जी की भारत, ये किताब जो है, ये पब्लिशर हिंद पॉकेट बुक्स की किताब है। तो आपने इस तरह की पुस्तक कलकत्ता से आकर दिल्ली पुस्तक मेले में इस किताब को आपने खरीदा। ये किताब है, और इसके अलावा हम नाम झुम्पा लाहिड़ी है, मूल रूप से यूनिस्टार हैं, मूल रूप से हिंदुस्तान की क्यों रहने ये वाली। किताबें आपको क्यों पसंद आई? नहीं, पसंद आई, मैं झुम्पा लाहिड़ी बहुत फेमस राइटर हैं। हाँ। और बंगाल की रहने वाली हैं। हाँ। इस समय वो यूएसए में हैं। हाँ। और बेस्ट सेलर कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। इस पुस्तक पे फिल्म भी बन चुकी है इंग्लिश में। किस नाम से? चलिए, नेमसेक जी। और ये गुरुचरण दास इकोनॉमिस्ट के है, तो मैंने पढ़ी नहीं है। हाँ। इसको पढ़ के मैं इसके बारे में बताऊंगा। नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या क्या हो रहा है। नहीं, इकोनॉमिक्स है इसलिए मैं ले रहा हूँ। भारत में किस तरह से जो प्रगति हुई है हमारी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसको मैं पढ़ के इसके बाद बताऊँगा, क्योंकि इसका अमर्त्य सेन ने इसको प्रमोट किया है। जी। तो और क्या आप सलाह देना चाहेंगे ताकि अगला जो पुस्तक मेला लगे जी, तो उसमें और भी चीज़ों का भंडार हो? क्या सजेशन देना चाहेंगे कोलकाता से यहाँ जब पधारे हैं आप? तो एक सजेशन। देखिए, सजेशन तो ये है कि ठीक है, आजकल जो चलन है यहाँ पर, जो ज़्यादातर तो बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चीज़ें बिक रही हैं। हम लोग आते हैं कि उसके अलावा, ये तो ठीक है, बच्चों की जो स्कूल की किताबें हैं या उससे संबंधित ज़्यादातर स्टॉल उसी के हैं। हम लोग उसके अलावा भी खोजते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, नया क्या लिखा जा रहा है।
या फिर दुर्लभ पुराना क्या या दुर्लभ पुराना इतिहास के तो बारे में। एनसीईआरटी और प्रकाशन विभाग के जो हैं उन लोगों की किताबें देखने का मौका मिला। बिल्कुल, एनआरसीटी भी मैंने देखा, प्रकाशन विभाग भी देखा, और साहित्य अकेडमी की भी है। साहित्य अकेडमी की मैं बीच बीच पे जाता रहता हूँ साहित्य अकेडमी में, तो उनके यहाँ तो जाता रहता हूँ। उनकी पुस्तकें हैं तो उसमें कुछ नयापन मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनकी जो मंडी हाउस में जो उनका ब्रांच है उसमें मैं हमेशा रेगुलर विजिटर हूँ, और रंगना की भी कई अंक हैं यहाँ पर, तो वो तो खैर ठीक है, मैं देखता था। आम पब्लिक के लिए बढ़िया है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोगों में पुस्तकों के लिए, दिल्ली वासियों में उत्साह कुछ कम है। जी 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 जी। तो इसमें किस तरह से उत्साह बढ़ाया कोलकाता जा में आपके सकता है? बनस्पत कलकत्ता में हाँ, बनस्पत कलकत्ता के बनस्पत बहुत कम है। अच्छा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये पुस्तक प्रेम पठन पाठन का जो आपके अंदर आया है, तो उसका अंकुरण कब और कैसे हुआ? ये तो हम लोग देखिए, बचपन में मैं अपनी बात करूं तो मुझे शुरू से ही शौक़ था। क्यों आया ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बचपन से ही हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, उस समय भी मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। अच्छा, तो मैं अपनी बात तो जानता हूँ। तो आपको कभी विचार आया होगा या किताब आपने कोई लिखी हो, कुछ अपना राइटअप किसी भी विधा में? नहीं, मैंने कोई किताब तो नहीं लिखी है, लेकिन कुछ सामयिक विषयों पर बीच बीच में मैं लिखता रहता हूँ। लिखते रहते हैं? जी जी जी। आगे आपकी क्या योजना है? आप वैसे व्यवसायी हैं। लिखने की कोई योजना नहीं है, पढ़ने के संबंध में मैं उत्सुक हूँ। मैं ज्योतिष की किताब भी पढ़ता हूँ। हाँ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है उसकी किताब भी खोज रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिली कोई जी। नई किताब। पुरानी कुछ एक किताबें मिली मुझे, तो उस तरह की भी मैं पुस्तक खोज रहा था यहाँ। जी जी जी। तो ये सब जो मतलब मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी जो पुरानी जो विधाएं हैं, जो पुराना साहित्य है, उसको संजो कर रखना ही नहीं है, उसको आगे भी बढ़ाना है, नई पीढ़ियों में उसका प्रसार करना चाहिए। क्योंकि ये लगता है जो संस्कृत ये ज्योतिष शास्त्र है, सिर्फ इसलिए नहीं फलित ज्योतिष के लिए, बल्कि उसकी जो सांख्यिकी है, गणित सेक्शन है, उसका गणित सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से जो आजकल जो हम लोग नासा भी इसको बहुत फॉलो कर रहा है। ये ज्ञान आज के विद्यार्थियों को होना ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग अगर प्रचार करेंगे तो ये देश हित में होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। एक बार अपना परिचय हमारे। मैंने जैसा शुरू में बतलाया, मैं पश्चिम बंगाल से कलकत्ता से आया हूँ। किसी कार्यवश दिल्ली में आया था और यहाँ पुस्तक मेले का मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, उसको देखने में चला आया। नाम? विजय सिंह भदौरिया। विजय सिंह भदौरिया जी से जो बातचीत हुई है, निश्चित रूप से एक रचनात्मक बातचीत है, और इनकी सलाह और सुझाव का जो आयोजक हैं आगे, वो लोग भी ध्यान रखेंगे, जिससे कि उस तरह के प्रकाशकों को आमंत्रित किया जाए और दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें जो हैं वो क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आते हैं और इसका प्रचार प्रसार किया। आप विज्ञापन देख के आए, तो उसी तरह से इसका प्रचार प्रसार। कलकत्ता में विज्ञापन देखा था? अच्छा, दिल्ली आए थे तो विज्ञापन देखा आपने। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मासेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होती है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए भदौरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।